वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम कल के यानी कि 15 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टाइटल एट लॉर्ड्स, सिक्योरिंग देयर फर्स्ट ग्लोबल क्रिकेट टाइटल इन 27 ईयर्स। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब लॉर्ड्स में जीतने वाली टीम कौन सी है जिसने 27 वर्षों बाद अपना पहला वैश्विक क्रिकेट खिताब हासिल किया है? इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का टाइटल साउथ अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सन फार्मा इफेक्टिव फ्रॉम September 1, 2025। सन फार्मा की नई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुई है? इसका आंसर है कीर्ति गानोरकर सन फार्मा की मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल रिसेंटली ट्रायल्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर डीप स्ट्राइक मिशंस। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में डीप स्ट्राइक मिशनों के लिए परीक्षण किए गए स्वदेशी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित विमान का नाम क्या है? इसका आंसर है रुद्रास्त्र। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का ट्रायल किया है जिसका नाम है रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। इसका आंसर है 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है Addressing Abuse of Older Adults in Long-Term Care Facilities Through Data and Action. Next question है, Who has been appointed as the Global Ambassador for 2025 eSports World Cup? 2025 eSports World Cup के लिए वैश्विक राजदूत ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो eSports वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बिकेम द फर्स्ट फॉरेन एजेंसी टू लॉन्च ऑपरेशंस इन गिफ्ट सिटी गुजरात? कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गिफ्ट सिटी गुजरात में संचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी एजेंसी बनी है? इसका आंसर है S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल जो दुनिया की लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में से एक है, वो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली पहली फॉरेन रेटिंग एजेंसी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज ग्लोबल विंड डे और वर्ल्ड विंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली टू सेलिब्रेट द पावर ऑफ विंड एनर्जी? पवन ऊर्जा की शक्ति को मनाने के लिए ग्लोबल विंड डे, जिसे वर्ल्ड विंड डे भी कहा जाता है, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जून को ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही है डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली हॉल्टेड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स टू एमिंग टू बूस्ट इट्स डोमेस्टिक कैपेसिटी? भारत ने हाल ही में अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश को रेयर अर्थ यानी दुर्लभ खनिज के निर्यात को रोक दिया है? इसका आंसर है जापान। इंडिया ने जापान को रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है ताकि इंडिया की डोमेस्टिक कैपेसिटी को बूस्ट किया जा सके। इंडिया के पास 6.9 मिलियन मेट्रिक टन का रेयर अर्थ मेटल का रिजर्व है जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट फॉरेन एंटिटी टू लिस्ट अ ग्रीन बॉन्ड ऑन NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी इंडिया? कौन सा बैंक गिफ्ट सिटी भारत में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी संस्थान बना है? इसका आंसर है DFCC बैंक। DFCC श्रीलंका का बैंक है। ये बैंक पहला फॉरेन बैंक है जिसने NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अपना ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किया है। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड अ $109.97 million लोन टू सपोर्ट अ न्यू स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन गुजरात? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुजरात में एक नए कौशल विकास कार्यक्रम के लिए $109 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए $109 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च स्किलिंग प्रोग्राम फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज एंड ग्रीन एनर्जी? किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकों और हरित ऊर्जा पर केंद्रित एक स्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है शेल इंडिया।
शेल इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक न्यू स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का मेजर पर्पस है कि स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी की स्किल्स प्रोवाइड की जा सके। अब हम कवर करेंगे आज के यानी 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज रिसीव्ड द फर्स्ट सिल्वर नोटिस फ्रॉम इंटरपोल? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंटरपोल ने सीबीआई को सिल्वर नोटिस इशू किया है। ये सिल्वर नोटिस फ्रेंच एम्बेसी वीजा फ्रॉड केस से रिलेटेड है। इंटरपोल कलर्ड नोटिसेस इशू करती है, जो पूरी दुनिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। रेड नोटिस सबसे ज़्यादा सीरियस होता है। जब किसी पर्सन पर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और वो एक देश से भाग जाता है तो इंटरपोल रेड नोटिस इशू करती है, जैसे नीरव मोदी या मेहुल चौकसी, जिनके अगेंस्ट रेड नोटिस इशू हुआ था। नेक्स्ट है येलो नोटिस। येलो नोटिस तब इशू होता है जब कोई पर्सन मिसिंग हो जाते हैं। इसका यूज़ मिसिंग लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर लोकेट करने के लिए होता है, जैसे किडनैपिंग या नेचुरल डिजास्टर के बाद मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए येलो नोटिस इशू होता है। नेक्स्ट है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस का यूज़ होता है ऐसे लोगों के अगेंस्ट जिनके एक्शंस किसी भी कंट्री की पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ये एक वार्निंग होता है। यूजुअली उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयर किया जाता है। लेट्स से अगर कोई फॉरेन क्रिमिनल है जो किसी नई कंट्री में एंटर कर रहा है तो ग्रीन नोटिस इशू होता है। नेक्स्ट है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस का यूज़ होता है किसी सस्पेक्ट की करंट लोकेशन पता करने के लिए। इसमें अरेस्ट या वार्निंग नहीं होती है, सिर्फ पूछा जाता है ये पर्सन कहाँ है। नेक्स्ट है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस तब इशू होता है जब कोई अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है और उसका नाम, नेशनैलिटी या बैकग्राउंड पता नहीं होता है। इस नोटिस के थ्रू वर्ल्ड एजेंसीज को हेल्प के लिए इन्फॉर्म किया जाता है। लेट्स से बॉर्डर पे या फॉरेन कंट्री में मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस इशू होता है। नेक्स्ट है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस का काम है ये बताना कि कोई क्रिमिनल या ग्रुप कैसे काम करता है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। इसमें स्मगलिंग, साइबर क्राइम या अदर टैक्टिक्स के बारे में डिटेल दी जाती है। नेक्स्ट है सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडिया को इसका पहला नोटिस मिला है इंटरपोल से। इसका काम है किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम में मनी ट्रेल या असेट्स को ट्रेस करना। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ढूंढने में मदद करता है। नेक्स्ट है ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस का यूज़ तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन या इवेंट पब्लिक सेफ्टी के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो, जैसे कि एक्सप्लोजिव्स, फेक मेडिसिन या फिर टेररिस्ट प्लानिंग। इंटरपोल इसका यूज़ करता है पब्लिक अलर्ट के लिए। लेट्स से फेक वैक्सीन या डेंजरस केमिकल के ट्रांसपोर्ट की वार्निंग के लिए ऑरेंज नोटिस दिया जाता है। अब बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेल्प से पूरे वर्ल्ड की पुलिस आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करती है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में सिचुएटेड है। इंटरपोल के प्रेसिडेंट अहमद नासिर अल राइजी हैं और इंटरपोल 7 सितंबर 1923 को ऑस्ट्रिया के वीना में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एनपीसीआई हैज़ टाइड अप विथ होम टू मेक डिजिटल पेमेंट सिक्योर। हाल ही में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, IDR-BT। डिजिटल पेमेंट्स को और सिक्योर बनाने के लिए एनपीसीआई ने IDR-BT के साथ MOU साइन किया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के रिटेल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। एनपीसीआई के मेजर प्रोडक्ट्स हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रुपे कार्ड, भारत बिल पे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। एनपीसीआई 2008 में फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। एनपीसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अजय कुमार चौधरी और MD और CEO दिलीप असबे हैं। अब बात करते हैं IDR-BT यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। इसका मेन पर्पस बैंकिंग को टेक सेवी बनाना है। बेसिकली ये बैंकों का टेक्नोलॉजी लैब है। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पेमेंट्स और नए बैंकिंग टूल्स पर रिसर्च की जाती है। IDR-BT 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में है और इसके डायरेक्टर दीपक कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन फॉर प्रिसीजन अटैक। भारतीय सेना ने हाल ही में सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। इंडियन आर्मी ने राजस्थान में एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सक्सेसफुल ट्रायल किया है। ये ड्रोन डीप स्ट्राइक मिशन के लिए यूज होगा और ये एक इंडिजिनियस यानी स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल हैज प्रणति नायक वॉन इन द रिसेंट एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? प्रणति नायक ने हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज। प्रणति नायक ने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2025 में वुमेन्स एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का 12th एडिशन साउथ कोरिया के जेकियोन में खेला गया। प्रणति नायक ने ये मेडल जिम्नास्टिक के वॉल्ट इवेंट में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टैक फ्रॉम डेटा टू डिलीवरी बीन हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी तक पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। एग्री स्टैक फ्रॉम डेटा टू डिलीवरी पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली दिल्ली में हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन पर्पस फार्मर्स को एम्पावर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू एम्बार्क ऑन अ 5-day विजिट स्टार्टिंग June 15, 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन हिज इटिनरी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून 2025 से 5 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा देश उनके यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन कंट्रीज की विजिट पर गए हैं उन कंट्रीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कैपिटल, वहाँ के लीडर्स कौन हैं, ये इन्फॉर्मेशन होना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 कंट्रीज की विजिट पर गए हैं जिसमें कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस हैं। साइप्रस की कैपिटल निकोसिया और साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने हैं। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब और प्रेसिडेंट जोरान मिलानोविक और प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस प्लेनकोविक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन म्यूनिक, जर्मनी? म्यूनिक, जर्मनी में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुरुचि सिंह। ISSF वर्ल्ड कप स्टेज जो कि म्यूनिक में हुई है उसमें इंडिया की सुरुचि सिंह ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। यह उनका कंटिन्यूसली 3rd गोल्ड मेडल है इस सीरीज में। पहले ब्यूनस आयर्स, फिर लीमा और अब म्यूनिक में गोल्ड मेडल जीता है। ISSF वर्ल्ड कप, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यह टूर्नामेंट डिफरेंट सिटीज़ और कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग स्टेजेस में होता है और फिर साल के एंड में होता है वर्ल्ड कप फाइनल। हर स्टेज में राइफल, पिस्टल और शॉटगन इवेंट्स होते हैं। दिसंबर में होने वाला ISSF वर्ल्ड कप का फाइनल ये सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट होता है क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं शूटर्स को बुलाया जाता है जिन्होंने साल भर के अलग अलग स्टेजेस में बेस्ट परफॉर्मेंस दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ जॉइंड ब्रिक्स एज द 10th ऑफिशियल पार्टनर नेशन? ब्रिक्स समूह में 10वां आधिकारिक साझेदार देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम ब्रिक्स का 10th पार्टनर नेशन बन गया है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2009 में फॉर्म की गई थी। इनिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 कंट्रीज ही थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में इसकी मेंबर कंट्री बनी है। अभी ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है, इसी के साथ 10 पार्टनर कंट्रीज भी है। ब्रिक्स की टोटल 10 मेंबर कंट्रीज है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहीं इसकी 10 पार्टनर कंट्रीज़ में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज़ को वोटिंग राइट्स और डिसीजन लेने का पावर नहीं होता है। ब्रिक्स के चेयरमैन ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइस इनेशियो लूला दा सिल्वा हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।